आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला कुरंतियों उसका पहला अध्याय। फर्स्ट कुरंतियंस चैप्टर 1, पहला कुरंतियों पहला अध्याय और उसकी 18 से लेके 20वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरंतियों पहला अध्याय और 18 से लेके 20 तक। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? पौलुस प्रेरित जो है वो कुरंत की कलीसिया को एक पत्र लिख रहे हैं और इस कुरंत की कलीसिया को जो पत्र लिखा जा रहा है उसमें विश्वासियों को पौलुस प्रेरित बहुत सारी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का टॉपिक आता है तो पौलुस प्रेरित शुरुआत में ही इस कलीसिया को, इस पत्र के शुरुआती दौर में ही कई चीज़ें क्रूस के ऊपर प्रकाश डाल के बता रहे हैं और इस प्रकार लिखते हैं कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस प्रेरित यहाँ क्रूस की कथा को, यानी कि हम दूसरे शब्दों में बोलें तो सुसमाचार के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो सुसमाचार है, जब इसको सुनाया जाता है, एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आता है, ये जो सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये सुसमाचार जिन्होंने पा लिया, जिन्होंने ये सुसमाचार को ले लिया, उनके लिए ये सुसमाचार जो है सिर्फ सुसमाचार नहीं रह जाता, उनके जीवन में वो यीशु मसीह की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ बन जाता है। मैंने शुरू में भी कई बार इस बात को बताया कि बाइबल में बहुत सारी बातें या बहुत सारी आयतें इस प्रकार से लिखी हुई हैं जिसमें इस बात को बयां किया गया है कि यदि समझने वाला समझ सके तो उसको ले सकता है और नहीं तो उसको चलते हुए आगे बढ़ सकता है। उसी लय में इस बात को प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं कि क्रूस की जो कथा है, ये जो सुसमाचार है, ये किसी के जीवन को बदल के उसके साथ साथ उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ को भी डाल सकता है और जिनके लिए कुछ नहीं उनके लिए कुछ भी नहीं। तो इस बात को आज हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है वो विश्वासियों के जीवन में क्या मायने को रखता है, किस बात को बताता है। क्रूस को जो नहीं ले पाते उनके लिए ये एक कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो सुसमाचार है जिनके जीवन में काम नहीं करता, हम लोग कई लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोग सिर हिला देते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वो क्रूस की कथा जो है वो उनके जीवन में जो सुसमाचार को नहीं लेते हैं उनके लिए वो एक कहानी या सत्य घटना के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए ये जीवित और सामर्थी हो जाती है। अब विश्वास करने वालों के जीवन में भी ये जीवित और सामर्थी जो है क्रूस की कथा उनके जीवन में होती है जो उसमें से परमेश्वर की सामर्थ को निकाल लेना जानते हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ को ले लेना जानते हैं। उदाहरण के तौर पे एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी, बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास गिर रही थी। उस स्त्री ने कहा कि मैं यदि यीशु मसीह के वस्त्र को छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास उसके अंदर था और उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ और वो चंगी हो गई। जब वो चंगी हुई कोई नहीं जानता, यीशु मसीह बोलते हैं मुझे किसी ने छुआ है और ऐसे छुआ है कि मेरे अंदर से सामर्थ निकल गई। मुझे किसी ने छुआ है और ऐसे छुआ है कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। तो क्रूस की कथा भी जो है वो पहला
ब्लॉक जो आता है वो ये है कि जिन्होंने सुसमाचार सुना, विश्वास नहीं किया, उनने आगे बढ़ गए, उनको छोड़ दे। लेकिन जिन लोगों ने सुसमाचार पे विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उन लोगों के लिए प्रेरित पौलुस लिखता है और कलीसिया को इस बात को बताता है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए जीवित और सामर्थी हो जाती है। क्रूस से एक विश्वास करने वाले के लिए ऐसा सामर्थ बहता है कि वो उद्धार, पापों की क्षमा, अनंत काल का स्वर्गीय जीवन भी पा लेते हैं, साथ ही इस दुनिया में जीने के लिए सामर्थ और लक्ष्य को पाते हैं। क्रूस की कथा वो विश्वासी जो सही रीति से लेते हैं, वो न केवल उद्धार, न केवल पापों की क्षमा, न केवल अनंत काल का जीवन पा लेते हैं, लेकिन वो दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए सामर्थ और अपने जीवन के लक्ष्य को भी पा लेते हैं। हमको इस दुनिया में जब तक हैं तब तक के लिए परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर के होके जी रहे हैं। एक बार जब हमारा स्वर्ग रोहण होएगा, रैप्चर में जब हम उठाए जाएंगे, तब हमको परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब बदल लिए जाएंगे, उठाते समय बदल दिए जाएंगे। लेकिन जब हम, क्योंकि परमेश्वर की संतान होके हम इस दुनिया में जीवन बिता रहे हैं, इस कारण से मुझको और आपको इस दुनिया में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। और उसी बात को पौलुस प्रेरित जो है वो यहाँ पर बता रहे। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्रूस की सामर्थ को रखा हुआ है। परमेश्वर ने सिर्फ सुसमाचार यूं ही नहीं दे दिया, हमारे पापों की क्षमा, उद्धार, अनंत काल का जीवन यूं ही नहीं दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्रूस की सामर्थ को रखा हुआ है। इसकी 24वीं आयत में देखें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हाँ, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे तो एक चीज और ऐड हो जाती है। क्या है वो? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। और लिखा है जो बुलाए हुए हैं। उस वक्त वहां पे यहूदी और यूनानियों की भरमार थी, इसलिए इनका नाम मेंशन है, लेकिन मैं और आप जो हैं बुलाए हुओं में शामिल हैं। हम अन्य जातियों से जरूर हैं, लेकिन मैं और आप भी बुलाए गए हैं। और परमेश्वर का वचन बोलता है जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। जब उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में होते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा हर विश्वासी को मिलती है। परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में होते हुए पवित्र आत्मा में हर विश्वासी को मिलती है, और जिसको सामर्थ मिलती है उसको परमेश्वर का ज्ञान मिलता है। परमेश्वर की सामर्थ जो है, बिना परमेश्वर के ज्ञान के हम उसको ना समझ सकते हैं, ना इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे लिए गुड फॉर नथिंग हो जाएगी अगर परमेश्वर सिर्फ सामर्थ दे देगा। परमेश्वर अपना ज्ञान और परमेश्वर अपनी सामर्थ दोनों देता है। और यहाँ पे पौलुस प्रेरित कलीसिया को इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम इस बात से अनजाने ना रहो, वरन तुमने अगर उस क्रूस की कथा को सुन के अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, तो तुम्हारे पास कुछ और एक्स्ट्रा है, वो है परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। और इन्हीं को इस्तेमाल करके प्रभु संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराता है, यानी कि मैं और आप जिस संसार में रह रहे हैं उसके अंदर मुझको और आपको परमेश्वर का गवाह बना के खड़ा करता है। इसलिए लोग जो हैं इस बात को जान पाते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, इसलिए लोग इस बात को जान पाते हैं कि ये कौन है, क्यों इसके अंदर फर्क सा महसूस हो रहा है,
क्यों इसके अंदर कुछ अलग दिख रहा है, जो दुनिया कर रही वो ये व्यक्ति नहीं कर रहा, फिर भी ये व्यक्ति कामयाब। वही अंतर जो है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपना गवाह बना के खड़ा करता है, ताकि मैं और आप तैयार पाए जाए। अब जब प्रभु हमको उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को इस्तेमाल करता है और संसार के ज्ञान को, जो वास्तव में बहुत ही खास है, संसार का ज्ञान, संसार की चीजें, उन सब को प्रभु जो है ऐसे विश्वासी जो क्रूस की कथा को लेके विश्वास के द्वारा उस सामर्थ और प्रभु के ज्ञान में जी पाते हैं, उनके द्वारा प्रभु संसार के ज्ञान को मूर्खता भी ठहरा देता है। 20वीं आयत में देखें, वहां लिखा है, कहाँ रहा ज्ञानवान, एक प्रश्न चिन्ह, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। क्यों परमेश्वर संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराता है? इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपको याद होगा तो बहुत समय पहले मैंने एक वचन दिया था आदम की संतान के ऊपर, और उसमें बताया था कि आदम का जो बड़ा बेटा था केन, उसके वंशज जब बढ़ना शुरू होते हैं तो उसको शैतानी सेना जो है बहुत आगे बढ़ा देती है। वो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और हैंड राइटिंग लिखना और भाषा शैली और ये वेपन्स बनाना, धारदार हथियार बनाना, इन सबको ट्रेनिंग ये दुष्ट आत्माओं ने दी है। और वो ट्रेनिंग आज भी बंद नहीं हुई है। वो ट्रेनिंग जो है आज भी बंद नहीं हुई है। आज नई टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है, ये सब संसार का ज्ञान है। लेकिन उस संसार के ज्ञान में जब एक विश्वासी खड़ा होता है और सिर्फ परमेश्वर के वचन के ज्ञान को लेता है, तो परमेश्वर अपने इस ज्ञान से शैतान के बड़े बड़े ज्ञान को मूर्खता ठहरा देता है। एक उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात हम ले कि आज आप देखते हैं कि हम मौसम का हाल देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, BBC वेदर में और इंटरनेट में मौसम का हाल देख लेते हैं कि कल इतना सटीक अनुमान रहता है, कल इतने बज के इतने मिनट पे पानी आएगा, इतने बज के इतने मिनट पे जो है वो तापमान ये होएगा, पूरा उसके अंदर दिन भर का 24 घंटे का लिखा दिख जाता है। लेकिन उतना सब कुछ लिखने और होने के बाद भी आखिरी घड़ी पे कई बार ऐसा होता है कि मौसम बदल जाता है और उसको कोई कुछ नहीं बोल पाता। इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए सरकार ने अलग से सैटेलाइट सेटल कर रखी है। कई देशों में इस मौसम विभाग के लिए अलग से सैटेलाइट सेटल है। उसके बावजूद ये क्या है, संसार का ज्ञान अपनी चरम सीमा पे है, लेकिन जब परमेश्वर काम करता है तो सब शांत हो जाते हैं। उस सब को परमेश्वर मूर्खता सिद्ध कर देता है। ये उदाहरण को लेके यदि मैं और आप अपने जीवन में चलें, तो मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको परमेश्वर मुझको और आपको खड़ा करके शैतान के या संसार के ज्ञान को जो है वो मूर्खता ठहराना चाहता है। और इसीलिए हमने यहाँ पर 20वीं आयत में पढ़ा, कहाँ रहा ज्ञानवान और कहाँ रहा शास्त्री और कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहरा दिया है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो विश्वासी परमेश्वर के उस क्रूस की कथा को लेके, उसके सामर्थ को लेके, उसके ज्ञान को लेके चलने को आगे तैयार रहते। इसलिए एक विश्वासी को संसार के तौर तरीके, बातें और उन पर ध्यान ना देते हुए परमेश्वर के ज्ञान और उसकी सामर्थ में मन लगाना चाहिए, जो संसार से विपरीत है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वासी को हमेशा संसार के रीति रिवाज, संसार का पैटर्न क्या चल रहा है, संसार के लोगों की सोच क्या है। हम कई बार प्रभु में आ जाते, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले, उनकी सोच वैसे ही रहती है।
उनका तौर तरीके वैसे ही रहते हैं, हमारे दोस्तों के तौर तरीके वैसे ही रहते हैं। लेकिन परमेश्वर में आए हुए विश्वासी को ये बात ध्यान रखना है कि अब मुझको संसार के पैटर्न को फॉलो नहीं करना। हो सकता है संसार के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत जरूरी हो, लेकिन मुझको परमेश्वर ने अब अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए रखा। अपने ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान को लेके मुझको एक गवाह बना के परमेश्वर ने खड़ा किया है कि मैं उस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहरा सकूं। और इसलिए परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन के अलग किया है। यहोशू की किताब से हम एक उदाहरण को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लें यहोशू की किताब, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6। यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। यहोशू 6:1-5। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाएं और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि यरीहो एक जगह आ गई है इजराइलियों के मार्ग में, और वहां पर परमेश्वर जो है इनको ले जा रहा है। अब ये मैदानी इलाके में है और यरीहो थोड़ा आगे जाके एक पहाड़ी इलाके में, और पहाड़ी इलाके में भी इनने चारों तरफ एक किले को बना रखा है और परमेश्वर को अपने लोगों को जितवाना है, परमेश्वर को अपने इन लोगों से उस जगह को समाप्त करवाना है। तो परमेश्वर इनको जब युद्ध करने के लिए बोलता है तो एक नई बात को बोलता है, और वो यहोशू को बुला के बोलता है कि तुम लोग जो है 6 दिन तक तो इसके चारों ओर एक एक चक्कर लगाना। आगे याजक जो है वो वाचा का संदूक लेके चलेंगे और वाचा के संदूक को लेके आगे बढ़ाते जाएंगे। 6 दिन तक तो तुम लोग ऐसे करना, एक एक चक्कर लगाना, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। और 7वें दिन जब 7 चक्कर लगाओगे, फिर जब मैं बोलूँगा तब जो है तुम सब जय जयकार करना। और जब तुम सब जय जयकार करोगे तो वो जो किला है वो अपने नेव समेत जो है नीचे तक ढह जाएगा। अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो संसार के ज्ञान के अनुसार युद्ध करने का तरीका फर्क होता है। संसार के ज्ञान के अनुसार जो है उनको कुछ ना कुछ लड़ाई का काम करना है, या तो उनको जाके धावा बोलना है, या फिर कुछ सैनिकों को चुपचाप किले पे चढ़ के अंदर हो जाना है और जाके उनके लिए किले का दरवाजा खोल देना है, तब आगे के सेना घूम के आ जाएगी। लेकिन ये कौन सी विधि है जो परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहा है? ये कौन सी विधि है जिसको परमेश्वर सिखा रहा है यहाँ पर? ये एक अलग काम है। इसकी 10वीं आयत को पढ़े हम, वहाँ पे यहोशू जो है वो कुछ और बात को बोलता है, लोगों को समझाता है। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। हाँ, और इसकी 20वीं आयत, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हाँ, यहाँ पर हम इस वाक्यात को आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, अच्छे से जानते होंगे, हमने पहले भी इस पे मनन किया है। यहाँ पर परमेश्वर का इंतज़ाम और परमेश्वर का ज्ञान,
परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर यहाँ पर दो तीन चीजें समझा के बता देता है। परमेश्वर का ज्ञान जो है यहाँ पे संसार के ज्ञान से भिन्न है। यदि ये लोग युद्ध करने को किले को तोड़ के जाते, दरवाजे को तोड़ के जाते, मारते काटते, ये लोग के ऊपर भी हमला होता, इनमें से बहुत सारे लोग मरते, लेकिन परमेश्वर जिस बात को लेके आ रहा है, परमेश्वर बोलता है 6 दिन चक्कर लगाना है। क्यों लगाना है वो नहीं मालूम, परमेश्वर ने कहा 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है और इन चक्कर को लगाने के बाद जय जयकार करना है। और 5वीं आयत में, आप 5वीं आयत के सेकंड लास्ट भाग में देखेंगे तो लिखा है, तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी। नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी, यानी कि वो जो शहरपना है वो ऐसी की ऐसी नीचे धंस जाएगी, ऐसी की ऐसी अंडरग्राउंड हो जाएगी, इधर उधर नहीं गिरेगी। आप देखेंगे फॉरेन में अगर कोई बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, तो वो बिल्डिंग कभी आजू बाजू नहीं गिरती, सीधे वो अपने बेसमेंट में बैठ जाती, क्योंकि उसको बनाया उस टेक्नोलॉजी से जाता है कि वो अंदर बैठ जाए। और हमारे इंडिया में बिल्डिंग गिरती तो कैसे गिरती है? कैसे गिरती? आजू बाजू वालों को लेके जाती साथ में कि मैं अकेली नहीं गिरूंगी, तुम लोग को भी समेट के जाऊंगी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे इंडिया में तो अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन विदेशों में ऐसा होता है कि जो भी बिल्डिंग गिरती है, ब्लास्ट होती है, वो ऐसी की ऐसी सीधे के सीधे नीचे गिर जाती है। उसको बनाया उस टेक्नोलॉजी से जाता है कि आसपास जो है वो ना खराब ना होए, उनको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी परमेश्वर कब से लगा रहा है? जब कोई जानता नहीं टेक्नोलॉजी की बात, और परमेश्वर बोलता है तुमको ना लड़ना है, ना तोप चलाना है, ना बंदूक चलाना है, तुमको सिर्फ आराधना करना है, धन्यवाद देना है और उस वाचा के संदूक को आगे लेके चलना है। याजक उसको आगे लेके चले, पीछे पूरी प्रजा चले, और इस प्रकार वो लोग उस बात को करते हैं। और हमने 20वीं आयत में पढ़ा कि जब वो ऐसा करे तो वो पूरा का पूरा जो किला है वो अपनी नेव समेत ऐसा का ऐसा नीचे धंस गया। और उसमें एक बार हम और मनन कर रहे थे कि उसके अंदर उस राहाब वेश्या का घर था जो कि उस किले की बाउंड्री पर था, और जब ये पूरा किला धंसना था तो वो उसका घर भी धंसना था, लेकिन परमेश्वर ने उस बाउंड्री का वो हिस्सा छोड़ दिया था और वो नहीं धंसा, वो ऐसा का ऐसी रह गया। बाकी पूरा किला जो था नीचे धंस गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों को शरण दी थी, उनकी सहायता करी थी, और परमेश्वर के लोग उससे वाचा को बांध के आए थे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सामर्थ्य के साथ है। एक सामर्थ्य काम हुआ और परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार हुआ, और उसके बाद इस सामर्थ्य काम को करने के लिए यहोशू ने एक शर्त को रखा था, एक लोगों को एक बात को बताया था। और वो क्या बात थी जो हमने 10वीं आयत में पढ़ी कि अपने मुंह को बंद रखना, अपने मुंह को बंद रखना। 10वीं आयत में लिखा, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। इतनी सारी भीड़, 6 लाख से ज्यादा भीड़, और इनको बात भी नहीं करना है, आपस में चुप रहना है कि कैसे संभव है ये। लेकिन यहोशू जो है लोगों को बोलता है कि तुमको शांत रहना है, तुम्हारे मुंह से निकलने का एक शब्द भी सुनाई ना दे। प्रियो, जब मैं और आप उस क्रूस की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले मुझको और आपको अपने मुंह पे ताला लगाना पड़ता है, अपना मुंह बंद करना पड़ता है। हो सकता है हमारे पास बोलने को बहुत कुछ हो सकता है हमारे को परमेश्वर को बताने को बहुत कुछ हो। परमेश्वर हमारे आगे तक के जीवन को जानता है, हमारे साथ क्या हुआ है, क्या होगा, इस सारी चीजों को परमेश्वर जानता है। हम कौन होते हैं परमेश्वर को बताने वाले, या हम कौन होते हैं परमेश्वर को ये बताने वाले कि परमेश्वर आपके वचन में ऐसा लिखा है।
सबसे पहले यदि क्रूस का काम विश्वासी अपने जीवन में देखना चाहता है तो वो है अपनी जुबान को बंद करना। पहले सुनने के लिए परमेश्वर के पास जाना, क्योंकि जब हम क्यों यहोशू ने ये बोला था, क्योंकि यहोशू ने बोला था कि जैसे ही तुम्हें संकेत दिया जाएगा, जैसे ही मैं बोलूंगा तो तुम्हें आराधना शुरू करना। अगर ये लोग आपस में बोल रहे होते, 6 लाख लोग से ज्यादा लोग थे, हर व्यक्ति एक शब्द भी बोलता तो कितनी जोर से आवाज होती। और यहाँ यहोशू चिल्लाता रह जाता, अरे भाई जय जयकार करो। लेकिन उनके मुंह इसलिए बंद करवाया गया कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन ले, परमेश्वर के इंडिकेशन को जान ले। आज कई विश्वासी जो है क्रूस की सामर्थ को, परमेश्वर के ज्ञान को इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनका मुंह ज्यादा खुलता है। उनके पास अपने को बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इधर गया, मैं वो करा, मैं ये ऐसा, वो चीज। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने मुंह को बंद करके फिर परमेश्वर के समीप आए, और ताकि हम परमेश्वर की उस आवाज को सुनने पाए। और परमेश्वर जब बोलता है तो आवाज कौन सी निकालना है? परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति और धन्यवाद करना है। उसके लिए भरपूरी से आवाज को निकालें। हम अपनी आराधना में तो आवाज बहुत कम रखते हैं, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी बातों में बहुत सारी चीजों को उंडेल देते हैं। हम जो है आराधना करने का जब मौका मिलता है तो आराधना कम करते हैं और परमेश्वर को ज्यादा समझा और बता देते हैं। प्रार्थना में हम परमेश्वर को ज्यादा समझाते हैं और बताते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम शांत होके, शांत इसलिए होएं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। हम बोलते रहेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम कभी भी वो क्रूस में से सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे। तीसरी बात, परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य से विजय। हम कई बार उल्टा कर देते हैं। ये तीसरी चीज जो है हमने यहोशू की पत्री में देखी कि परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य से इन लोगों को यरीहो में विजय मिली। पहली चीज हमने देखी थी, परमेश्वर का ज्ञान संसार से भिन्न था, इसलिए वो नेव समेत नीचे गिर गया। दूसरी चीज हमने देखी कि मुंह बंद करने को रखा गया। और तीसरी चीज जो है वो है परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य से विजय। परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य से विजय। जब इन लोग ने यरीहो का इस कार्य को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया तो इनको विजय मिल जाती। कई बार हम विश्वासी अपने जीवन में उल्टा करते हैं। हम इसलिए क्योंकि हम क्रूस की सामर्थ को तो नहीं लेते, पर जब फेल हो जाते हैं तो क्रूस के पास आके रोना शुरू कर देते हैं। कई बार हम क्रूस की सामर्थ को, उसके ज्ञान को लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अपने आप में हम बहुत सामर्थी हैं। हमारा दिमाग जो है बहुत चलता, हम बहुत कुछ सेटल कर सकते हैं अपने दिमाग से। हाँ, मैं ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे। लेकिन जब सब गड़बड़ हो जाती है तो एक विश्वासी क्रूस के पास आके बोलता है, प्रभु आप सहायता कर दीजिए। प्रभु मैंने तो ऐसा किया था, वैसा किया था, पर ये सब उल्टा हो गया। लेकिन प्रभु बोलता है, क्रूस के पास आके रोने से पहले अच्छा होता कि तुम क्रूस के पास आके मेरी सुन लिए होते, मुझसे सामर्थ और मुझसे ज्ञान लेके जाते तो तुम विजय पाते। प्रियो, आज हमको जरूरत है कि हम क्रूस के पास जाके उसकी सामर्थ और उसके ज्ञान को हम लें, ताकि मुझको और आपको क्रूस के पास आके आंसू नहीं बहाना पड़े कि प्रभु देखिए ये क्या हो गया। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान जो है एक विश्वासी को पूरी रीति से बदलने में सक्षम है। परमेश्वर एक विश्वासी को बदल देता है और लोग आश्चर्य करते हैं कि ये क्या हो गया। एक आयत को देखें, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय
और उसकी 14वीं आयत। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। बस यहाँ पर हम देखते हैं पेंतिकोस्त के दिन पतरस जो है वो खड़ा होके प्रचार करने खड़ा होता है, प्रभु के बारे में बताने को खड़ा होता है। और ये कौन पतरस है? जो कि एक मछुआरा है। इसकी 37वीं आयत को देखें, 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? बस यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मछुआरे के भाषण को सुन के सुनने वालों के क्या हो गए? हृदय छिद गए, उनके अंदर तक कुछ बात चुभ गई और वो आके पतरस से पूछ रहे हैं, उसके साथ के जो दूसरे डिसाइपल है उससे पूछ रहे हैं, हम क्या करें? एक ऐसा व्यक्ति जो काम करने वाला है, जो जिसको इन सब चीजों से कोई मैटर नहीं, उससे लोग जाके पूछ रहे हैं कि हमको बताओ हम क्या करें। और इसकी 41वीं आयत को देखें, 41 वर्ष। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और ये घटना जो है एक दो जनों के जीवन में नहीं हुई, ये 3000 लोगों के जीवन में हुई। 3000 लोगों के जीवन में जब होती है तो वहाँ खलबली मच जाती है। और प्रेरितों के कार्य उसके 4थे अध्याय में आ जाएं, 4था अध्याय उसकी 13वीं आयत को देखें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, जब उन लोगों ने जाना, जो यहूदी थे, जब उन लोगों ने जाना कि ये कौन लोग हैं भाई जो इस प्रकार से बात कर रहे हैं, और वो बोलते हैं, लिखा है कि उन लोग ने जाना कि ये कैसे लोग हैं, अनपढ़ और साधारण लोग हैं। साधारण लोग हैं, साथ ही साथ ये लोग अनपढ़ भी हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। फिर ये कैसे ऐसी बातों को बोल सकते हैं? परमेश्वर का ज्ञान जो है, परमेश्वर की क्रूस की सामर्थ जो है, वो मुझको और आपको सामर्थी और प्रभावशाली और ज्ञानी बनाती। ये अनपढ़ मछुआरे थे, लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनाया तो 3000 लोगों के हृदय छिद गए और लोग अचंभे में पड़ गए कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, साधारण लोग हैं, ये कैसे इतनी डीप नॉलेज रख सकते हैं। और उसका 13वीं आयत में आखिरी भाग में लिखा है, फिर उन्होंने पहचाना कि ये किसके साथ थे? यीशु के साथ थे। तब उनको ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये था किसके साथ? ये यीशु मसीह के साथ। प्रियो, मेरी और आपके जीवन में अब तक आइडेंटिफिकेशन यीशु मसीह के साथ नहीं बन पाई है। इस कारण से हम क्रूस की सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान को नहीं ले पाए। ये जरूरी है कि मेरा और आपका आइडेंटिफिकेशन जो है वो यीशु मसीह बन जाए। और वो कैसे बनेगा? जब हम यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर उतार लेंगे। जब लोग जान जाएंगे ये तो मसीही व्यक्ति है, ये यीशु मसीह के वचनों को पढ़ता है, ये यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, ये संसार से अलग हट के चलता है। जो रीति रिवाज संसार की है, ये व्यक्ति उन रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करता, ये अलग है। और ऐसा अलग व्यक्ति जिसकी आइडेंटिफिकेशन यीशु मसीह हो, वो व्यक्ति सामर्थी बन जाता है। जब वो व्यक्ति बोलता है तो सब कुछ पलट जाता है। 3000 लोगों के हृदय को पलटना आसान काम नहीं था, लेकिन पतरस अपने पहले भाषण में, जो कि अनपढ़ व्यक्ति है, पहले भाषण में 3000 लोगों के भविष्य को बदल देता है। 3000 लोग जो नरक में जा रहे थे उनको उठा के स्वर्ग की ओर मोड़ देता है। क्यों कर पाया? क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो यीशु मसीह बन गया। उसने भी क्रूस को बाद में जाके इस रीति से लिया, और जब लिया
तो वो क्रूस उसके जीवन में सामर्थी हो गया। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13वीं आयत, वहां देखे पौलुस प्रेरित क्या बात को बोलता है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये प्रेरित पौलुस जो कुरिन्थ की मंडली को कल पत्र लिख रहा है वो बता रहा है। जो प्रेरित पौलुस परमेश्वर की सामर्थ और ज्ञान की बात कर रहा है, वही प्रेरित पौलुस जो है वो फिलिपियों की कलीसिया को ये लिख रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और परमेश्वर का सामर्थ और ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है यीशु मसीह में हो जाएगी। इसलिए वो बोलता है कि क्रूस की कथा सुनने वालों के लिए सिर्फ कथा और कहानी है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ बन जाती है। विश्वास करने वालों के लिए वो परमेश्वर का ज्ञान बन जाती है। प्रियो, आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप परमेश्वर की सामर्थ लें, परमेश्वर के ज्ञान को लें और अपने जीवन को चलाएं। वापस हम 1 कुरिन्थियों पे आएंगे, उसके 2 अध्याय की एक आयत को और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हाँ, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, कौन सा विश्वास? आप यदि पढ़ेंगे कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाला विश्वासी, इसलिए लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो जाए। मुझको और आपको परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना जरूरी है। हम अपनी सामर्थ पर निर्भर ना रहें। हम अपनी सामर्थ पे निर्भर रहेंगे तो क्रूस के पास जाके हमको रोना ही पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहेंगे तो हम जय को पाएंगे, हम उस सामर्थ को पाएंगे। प्रभु चाहता है कि हम उसकी सामर्थ पर निर्भर होना सीख लें, क्योंकि क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए बेकार है, उस नाश होने वालों के लिए कथा कहानी है, लेकिन मेरे और आपके लिए वो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ है। प्रियो, आज आपके जीवन में क्रूस की कथा क्या बन पाई है, इस बात को हम सोच के देखें। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उस दिन से लेके आज तक क्रूस की कथा आपके जीवन में किस मोड़ को लेके आई है? आप क्रूस की कथा को लेके कहाँ तक पहुंचे हैं? क्या सिर्फ वही है कि हाँ, उसने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरा जीवन बदल गया, या आप हर दिन उसमें ढलते जा रहे हैं? हर दिन आपकी आइडेंटिफिकेशन यीशु मसीह के साथ होती जा रही है, हर दिन आप उसके ज्ञान और उसकी सामर्थ को ले रहे हैं। सिर्फ उद्धार पाने की एक कथा, या आप उस क्रूस को लेकर एक सामर्थी जीवन में जी रहे हैं, ये आज मुझको और आपको सोचना जरूरी है। क्योंकि पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है, और आज परमेश्वर हमारी कलीसिया को, सुनने वाले सब व्यक्तियों के लिए परमेश्वर इस बात को सामने रख रहा है और बोल रहा है कि आपके जीवन में क्रूस की कथा क्या बनी है, आपने अपने जीवन में अब तक क्रूस की कथा को क्या बना के रखा है। प्रियो, आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि मैं और आप क्रूस की कथा को अपने जीवन में तैयारी के साथ लेके उसके सामर्थ और उसके ज्ञान को लेके चलने वाले हो सकें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। सॉन्ग नंबर 209 का पहला और चौथा पद हम गाएंगे। 209। यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से सेत में मुक्ति पाता, क्रूस के पास
सोते से मैं मुक्ति पाता। क्रूस की मैं बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पाना पहुँचूँगा। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं ठहरूँगा, नित भरोसा रखे, जब तक मैं ना देखूँगा हर्ष को तेरे घर के। क्रूस के पास मैं ठहरूँगा, नित भरोसा रखे, जब तक मैं ना देखूँगा हर्ष को तेरे घर के। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पाना पहुँचूँगा। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पाना पहुँचूँगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, एक और बार आपने हम सब के जीवनों में ये अवसर प्रदान किया, इस रीति से प्रभु हम आके आपकी आराधना स्तुति कर सके, आपके वचनों से सुन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जिस प्रकार हम सुन रहे थे कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो सिर्फ कथा रहती है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आज प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं आपके सम्मुख, आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आके जितने लोग आज बैठे हैं, जितने लोगों ने आज वचन सुना है, जितने आगे आने वाले समय में वचन सुनेंगे, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये क्रूस की कथा प्रभु हम विश्वास करने वालों के लिए, एक एक जन के लिए आपका ज्ञान और आपके सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। प्रभु, हम अपने जीवनों में आपके ज्ञान, आपके सामर्थ्य, आपके उस आइडेंटिफिकेशन को महसूस करने और देखने वाले हो जाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक एक विश्वासी जन के लिए, एक एक सुनने वाले के लिए, एक एक ऑनलाइन पे सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु, जो इन वचनों को सुने हैं प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु आप अपनी दया को दिखाएं। यदि वो अपने जीवन में कोई संघर्ष में है, कोई तकलीफ में है, जो संघर्ष और तकलीफ उनको उस क्रूस की सामर्थ को और ज्ञान को परमेश्वर के नहीं ले पा रही है, उन सारी तकलीफों को, उन सारी बातों को हम यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर करते हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि आज से ये व्यक्ति प्रभु जी एक नया व्यक्ति बनने पाए। प्रभु जी, आज से हर विश्वासी, हर सुनने वाला इस वचन को व्यक्ति जो है वो एक नया व्यक्ति बन जाए, आपके परमेश्वर की उस सामर्थ को और उस ज्ञान को सुनने और समझने वाला बन जाए। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना, हमारी आइडेंटिफिकेशन यीशु मसीह में हो जाए और प्रभु हम संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराने वाले हो सकें, हम आपकी महिमा में खड़े होने वाले हो सकें। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। प्रभु, आपके आगमन से पहले हम सब इन बातों को समझते हुए अपनी उस सेवा को पूरी कर सकें। ऐसी हमारी प्रार्थना विनती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।